संभल हिंसा पे बिगड़े सपा नेता के बोल, दंगे की स्क्रिप्ट लिखवाएंगे अखिलेश, राजनीतिक गलियारों में छिड़ी जंग। देश में जो माहौल है उससे मालूम होता है कि इस देश को उनके अपने लोग ही सबसे ज्यादा दुख देते हैं। जातिगत हिंसा में उलझे हुए संभल में जो पिछले कुछ समय से चल रहा है उसमें कहीं ना कहीं अपनों का ही हाथ है। आज इस कथन को हमें समझने की जरूरत है। संभल हिंसा को लेकर अभी भी आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। तमाम विपक्षी दल एक सत्ताधार पार्टी पर सियासी तीर भी लगातार छोड़ रहे हैं। इसी कड़ी में संभल को लेकर सपा नेता शिवपाल यादव ने एक बड़ा बयान दिया है। कहा है कि जब भी यूपी में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी तो अत्याचार की पटकथा लिखी जाएगी। क्या है पूरा माजरा, देखिए इस रिपोर्ट में। नमस्कार, आप देख रहे जनतंत्र टीवी का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ रुचि सिंह। संभल हिंसा को लेकर समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता शिवपाल सिंह यादव के बिगड़े बोल सामने आए हैं, जिसके बाद से राजनीतिक गलियारों में हलचल मच गई है। 21 फरवरी को मीडिया से बातचीत करते हुए शिवपाल ने संभल हिंसा को लेकर विवादित बयान दिया। शिवपाल ने कहा कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी तो अत्याचार की पटकथा लिखी जाएगी और संभल उसमें सबसे ऊपर होगा। बता दें, सपा नेता शिवपाल यादव ने यह विवादित बयान ऐसे वक्त में दिया जब यूपी पुलिस संभल हिंसा को लेकर चार्जशीट दाखिल कर चुकी है। यूपी पुलिस की विशेष जांच टीम ने संभल में 24 नवंबर की हिंसा से जुड़ी 6 मामलों में 20 फरवरी को 3000 से अधिक पन्नों की चार्जशीट दाखिल की है। जब समाजवादी पार्टी की सरकार हम लोग बनाएंगे तब अत्याचार की एक पटकथा लिखी जाएगी, तो उसमें संभल फिर सबसे ऊपर होगा। पटकथा लिखाई जाएगी, अत्याचार की पटकथा, तब संभल सबसे ऊपर होगा। वहीं शिवपाल यादव ने अब इस प्रकार का बयान देकर राजनीति शुरू कर दी है। उनके बयान के बाद भाजपा सहित कई दलों के नेताओं ने सपा पे जमकर निशाना साधा है। विपक्षी दलों ने इसे भड़काऊ और गैर जिम्मेदाराना करार दिया है। शिवपाल यादव के बयान को सपा का असली चेहरा बताया जाने लगा है। वहीं सपा के कुछ नेताओं ने बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश करने का आरोप लगाया है। संभल हिंसा और इस पर हो रही राजनीति के चलते प्रदेश में राजनीति खूब गर्मा गई है। साथ ही पुलिस ने इस हिंसा से जुड़े कई खुलासे किए हैं। पुलिस ने कहा कि उनकी जांच में पता चला है कि संभल के मूल निवासी सारिक साठा, जो यूएई में है, उसने ही हिंसा की साजिश रची, जिसकी वजह से 4 लोगों की मौत हुई थी, जबकि कई अन्य लोग घायल हुए थे। साठा, जो दिल्ली एनसीआर में 300 से अधिक वाहन चुराने वाले एक कार चोरी गिरोह चला रहा था, वो दाऊद इब्राहिम और पाकिस्तान की आईएसआई से जुड़ा हुआ है। पुलिस ने कहा कि उसने फर्जी पासपोर्ट का इस्तेमाल करके देश से भाग गया। कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया गया। आरोप पत्र में 79 आरोपियों के नाम हैं, जो वर्तमान में बीएनएस की विभिन्न धाराओं के तहत जेल में है। संभल के एसपी के विश्नोई ने कहा कि जांच के दौरान साठा की इन्वॉल्वमेंट सामने आई है और हमारे द्वारा बरामद सबूतों के आधार पर हम कह सकते हैं कि उसने हिंसा की साजिश रची थी। चार्जशीट में साठा गिरोह के सदस्य शामिल हैं। यह चार्जशीट का पहला फैक्ट है और जांच आगे बढ़ने पर हम एक सप्लीमेंट चार्जशीट दाखिल करेंगे। समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क और स्थानीय विधायक इकबाल महमूद के बेटे सुहेल इकबाल के नाम वाली चार्जशीट के बारे में पूछे जाने पर एक वरिष्ठ अधिकारी ने नाम न बताने की शर्त पर बताया कि साठा के संभल और पड़ोसी जिले में अच्छे राजनीतिक संबंध है। हम एफआईआर में नामित सभी संदिग्धों की भूमिका की जाँच पूरी होने के बाद उस मामले में चार्जशीट दाखिल की जाएगी। 21 फरवरी को संभल पुलिस ने इस हिंसा में शामिल एक बड़े आरोपी मोहम्मद गुलाम शाह को गिरफ्तार किया था। जांच में पता चला था कि गुलाम शाह का संबंध संभल के सांसद जियाउर रहमान बर्क से है। पुलिस ने उसके पास से भारी मात्रा में हथियार और अन्य संदिग्ध सामान भी बरामद किए। आरोपी ने पूछताछ में कई चौंकाने वाले खुलासे भी किए। हिंसा के दौरान हथियारों की सप्लाई दुबई में बैठे सारिक साठा के इशारों पे की गई थी, जिसके बाद पुलिस के सामने गुलाम ने अपने आका सारिक साठा के बारे में कई खौफनाक खुलासे किए। गुलाम ने पूछताछ में बताया कि
वो सारिक साठा के साथ हथियारों की सप्लाई और चोरी की गाड़ियों की खरीद बिक्री करता है। कुछ समय से काम नहीं चलने पर बॉस ने प्लान बताया कि जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान वकील और पुलिस पर फायरिंग कर जान से मार देना है, जिससे शहर में दंगा भड़क जाएगा और हमारा कारोबार फिर से शुरू हो जाएगा। जिसके लिए सारिक साठा ने अवैध असला, पिस्तल, तमंचा और विदेशी कारतूस इत्यादि उपलब्ध करवाए। ये मुल्ला अफरोज के माध्यम से अपने बिरादरी के लोगों में बांट दिए। इस हिंसा में सारिक साठा की अहम भूमिका होने के कारण पुलिस की कई टीमें सारिक साठा के सदस्यों की तलाश में जुटी है। संभल कोतवाली पुलिस सारिक साठा गिरोह के सदस्य मुल्ला अफरोज और वारिस को जेल भेज चुकी है। पुलिस का कहना है कि दोनों ही आरोपी ने 4 लोगों की हत्या की थी। पुलिस को पूछताछ में आरोपी ने यह भी जानकारी दी थी कि बवाल में कौन कौन शामिल था और पाकिस्तान कनेक्शन को भी लेकर कई चौंकाने वाले खुलासे भी किए थे। फिलहाल संभल हिंसा को लेकर पुलिस लगातार एक्शन कर रही है और मामले में गिरफ्तारियां जारी है। लिहाजा संभल में हिंसा हुई, सीएम योगी ने एक्शन भी लिया और तमाम आरोपियों को पकड़कर जेल भी भेजा गया। इतना ही नहीं, बर्क के बिजली चोरी को लेकर भी करोड़ों का जुर्माना लगा। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल कि क्या शिवपाल यादव ने जो कहा, क्या सच में सरकार बनने के बाद पटकथा लिखी जाएगी? ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। नमस्कार।